दोस्तों, चाहे मर जाना, लेकिन चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में इन 3 जगहों पर भूल कर भी मत जाना, वरना पूरा घर संसार बर्बाद हो जाएगा। आपके घर में नकारात्मक शक्तियां, भूत प्रेत अपना डेरा जमा लेंगे। साथ ही अकाल मृत्यु का खतरा बना रहेगा। कर्ज का सामना करना पड़ेगा, दर्दनाक घटनाओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों चैत्र नवरात्रि का समय चल रहा है और आप सभी जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि में माता रानी अपने भक्तों पर खूब कृपा बरसाती है। लेकिन इस चैत्र नवरात्रि में नकारात्मक शक्तियां, भूत प्रेत आत्माएं, यह भी सभी इधर उधर भटकते रहते हैं और अगर गलती से भी आप उनके चंगुल में फंस गए या इन्होंने आपको अपना निशाना बना लिया तो समझ जाना कि पूरी जिंदगी आपको खून के आंसू रोने पड़ेंगे। साथ ही कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर अगर आप चले गए तो माता रानी आपसे नाराज हो जाएंगी। माता रानी आपका घर छोड़कर चली जाएंगी। आपके घर की लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों चैत्र नवरात्रि एक ऐसा त्योहार है जिसमें नियमों का, कायदा का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो आखिर कौन सी वह 3 जगह हैं जहां आपको भूल से भी नहीं जाना है, इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के ठीक बाद चैत्र नवरात्रि लगी है। साथ ही शनि का महाराशि परिवर्तन भी हुआ है। दोस्तों, यह सारे योग बहुत बड़े बड़े संकेत दे रहे हैं कि अब आपकी जिंदगी में बड़े बड़े बदलाव निश्चित हैं। दोस्तों, यह नवरात्रि भी बहुत खास है। अगर आप सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से माता रानी को प्रसन्न कर देते हैं तो माता रानी आपके घर परिवार में खुशियां बिखेरेगी, धन दौलत के भंडार भर देगी। लेकिन कुछ गलतियां अगर आप कर दें तो फिर रोना भी पड़ेगा। देखिए, जाने अनजाने में हम कहीं न कहीं जाते आते रहते हैं दोस्तों, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हमें कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यह नवरात्रि का त्योहार दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर ऐसे में आप बिना जानकारी के इधर उधर चले गए तो दोस्तों आपके ऊपर माता रानी क्रोधित हो सकती हैं, आपसे नाराज हो सकती हैं। तो इसीलिए विस्तार से जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, भक्त लोग माता रानी की खूब पूजा अर्चना करते हैं, माता रानी को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय भी करते हैं। लेकिन दोस्तों आप सभी की पूजा पर, आप सभी की मान्यता पर पानी फिर जाता है अगर आप इन 3 जगहों पर चले गए इस नवरात्रि में, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जाने से आपकी पूजा व्यर्थ हो जाएगी, आपकी पूजा खंडित हो जाएगी, आपका व्रत टूट जाएगा, यहाँ तक कि आप दोस्तों अपवित्र हो जाएंगे, आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियां अपना डेरा डाल लेंगी। तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। इसीलिए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि इस नवरात्रि में कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। देखिए, अगर आप गलती से इन जगहों पर चले गए तो आपको भिखारी के जैसे भीख मांगनी पड़ेगी, एक एक रुपए के लिए आपको तरसना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और यह नवरात्रि आपकी जिंदगी की सबसे शानदार नवरात्रि होगी। लेकिन अगर गलतियां करी तो यह नवरात्रि आपकी जिंदगी की सबसे खराब नवरात्रि भी हो सकती है। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि यह सबसे बड़ी नवरात्रि होती है। चैत्र नवरात्रि में माता रानी बहुत असीम कृपा अपने भक्तों पर लुटाती हैं। तंत्र मंत्र, काला जादू, टोना टोटका भी इस नवरात्रि में बहुत ही ज्यादा होता है। आपको मैं बता दूं कि आपके ऊपर भी शनि की खूब कृपा बरसने वाली है। साथ ही राहु आपके ऊपर मेहरबान है और ऐसे में माता रानी की कृपा आपके सुखी जीवन को और ज्यादा सुखी बनाएगी, आपके जीवन से हर एक दुख को दूर करेगी दोस्तों। लेकिन बस कुछ जगहों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, आपकी जिंदगी में खुशियां तो आती हैं लेकिन बहुत जल्दी लौट कर भी चली जाती हैं। माता रानी आपके ऊपर प्रसन्न होती हैं लेकिन बहुत जल्दी आपसे नाराज भी हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप ही की कुछ गलतियां होती हैं। आप दोस्तों बिना जानकारी के इधर उधर जाते हैं और फिर आपसे आपके घर के देवी देवता, माता रानी, माता लक्ष्मी नाराज हो जाते हैं। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि हर जगह जाना जरूरी नहीं है। बिना जानकारी के दोस्तों आप कहीं पर भी चले जाते हैं और फिर आप ही परेशानियों को झेलते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्तों, आप खुद जानते हैं कि आपके जीवन में जब दुख आता है तो एकदम से आता है, एक जगह से नहीं बल्कि हर जगह से दुख आता है। इतना दुख आता है कि दोस्तों जिंदगी पूरी नरक बन जाती है और कई सालों तक वह दुख आपके जीवन में आता ही जाता है। लेकिन हाँ, एक बात अच्छी है कि जब भी आपके जीवन में सुख आता है तो वह भी एक साथ आता है,
चारों तरफ से आता है और धन दौलत का सुख आएगा, घर परिवार का सुख आएगा, बच्चों का सुख आएगा, सांसारिक सुख सुविधा सब कुछ आपको मिलता है। लेकिन दोस्तों दिक्कत इस बात की है कि आप ही की कुछ गलतियों से आपका भाग्य, आपकी किस्मत दोस्तों प्रबल नहीं हो पा रही हैं। तो वह गलतियां क्या हैं, आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। ध्यान रखना, इस नवरात्रि में कुछ सावधानी रखनी है। अगर दोस्तों गलती से भी इस नवरात्रि में आप इन 3 जगहों पर पहुंच गए तो आपका नसीब दोस्तों बंजर हो जाएगा। आपकी किस्मत यूं समझ लीजिएगा बंजर खेती की तरह हो जाएगी। आपकी जिंदगी में तरह तरह की दिक्कतें, परेशानियां आएंगी, घर परिवार में बीमारियां आएंगी, नकारात्मक शक्तियां आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर डेरा लगा लेंगी। तो बिना इधर उधर की बात करते हुए जयकारा शेरों वाली माँ का बोल दें, सांचे दरबार की जय बोल दें। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें। क्योंकि देखिए दोस्तों, नवरात्रि का त्योहार माता रानी का त्योहार है और आप अगर उस घर में जहां पर बहुत सारी समस्याएं होती हैं तो दोस्तों आपके ऊपर भी वहां की नकारात्मकता आ जाएगी और वहां से अपने साथ आप नकारात्मकता अपने घर लेकर आएंगे और फिर आपके ऊपर जो नकारात्मकता है वह पूरे घर में फैल जाएगी और फिर आपके घर की लक्ष्मी आपसे रुष्ट होकर चली जाएगी। आपके घर में भी वैसा ही होने लगेगा। आए दिन लड़ाई झगड़े होंगे, माता रानी आपसे नाराज हो जाएगी। तो ध्यान रखिए, जिस घर में आए दिन लड़ाई झगड़े हो रहे हो, जिस घर में पति पत्नी के बीच लड़ाई हो रही हो, जिस घर में चिक चिक का माहौल रहता है, जिस घर में दोस्तों मटन चिकन बनाया जाता है, जिस घर में मांसाहारी भोजन बनता है, जिस घर में नशे वाले लोग रहते हैं, दोस्तों उस घर में आपको भूल से भी नहीं जाना है। अगर आप चले गए तो वहां की अशुद्धियां आप अपने साथ लेकर आएंगे और फिर माता रानी आपसे भी नाराज हो जाएंगी और आपका घर छोड़कर चली जाएंगी। तो भूल से भी ऐसी जगहों पर मत जाना जहां पर नकारात्मकता अपना डेरा डालती है। अब अगली चीज की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आप समझदार हैं, समझ गए होंगे, ज्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि वीडियो बड़ी बन जाती है। अगली चीज बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ऐसी जगह पर आपको नहीं जाना है जहां पर हाल ही में मृत्यु हुई है। जी हाँ, इस नवरात्रि में अगर आप चाहते हैं कि माता रानी आपके ऊपर कृपा बरसाए, माता रानी आपके घर खुशियां बरसाए और आपके घर में आए तो आपकी पूजा स्वीकार करे, आपकी मनोकामना पूर्ण करे, तो दोस्तों आपको ऐसी जगह नहीं जाना है जहां हाल ही में मृत्यु हुई है। क्योंकि जिस घर में मृत्यु हुई है वहां का जो आवरण होता है वह नकारात्मकता से भरा होता है। उस घर में वहां की अशुद्धियां, वहां की नकारात्मकता बहुत ज्यादा होती हैं। अगर आप उस घर में जाते हैं तो दोस्तों फिर आपका सकारात्मक आवरण भी चला जाएगा और आप भी एक सूतक, जी हाँ, एक सूतक के घर में आ जाएंगे। अगर आप वहां जाते हैं तो माता रानी जी घर में सूतक लग जाता है और माता रानी जी जहां सूतक होता है वहां नहीं पधारती। दोस्तों कोशिश करें कि ऐसे घर न जाएं। अगर जा रहे हैं या जाना जरूरी है तो दोस्तों एक काम करिएगा, कभी कभी जरूरी होता है, किसी रिश्तेदार कोई अपना होता है जो संसार छोड़कर चला जाता है तो उसकी अंतिम यात्रा में जाना जरूरी होता है, तो जाइए, लेकिन वापस जब आए तो लौट कर मुड़कर ना देखें। जी हाँ, उस घर को मुड़कर नहीं देखना है, चुपचाप वापस लौट कर आ जाएं और घर में डायरेक्ट ना घुसें। अपने घर में तुरंत नहीं घुसना है। सबसे पहले अपने ऊपर गंगाजल के छींटे लगाने हैं। गंगाजल के छींटे लगाने से और पूरे स्नान करने से घर के बाहर ही आपको नहा लेना है और फिर आप अपने घर में घुसें ताकि आपकी जो नकारात्मकता है वह घर के बाहर ही रहे, आपके साथ अंदर ना आए। दोस्तों अब अगली चीज की ओर बढ़ रहे हैं। इस पूरी नवरात्रि में, जी हाँ दोस्तों, पूरी नवरात्रि में सुनसान जगहों पर भूल कर भी नहीं जाना। इस पूरी नवरात्रि में दोस्तों नकारात्मक शक्तियां इधर उधर घूमती रहती हैं, भूत प्रेत भटकते रहते हैं, आत्माएं भटकती रहती हैं। तो दोस्तों ऐसे में सुनसान इलाकों में नहीं जाना है, जहां पर दोस्तों भीड़ हो, जहां पर आवाज आती हो वहां पर जाएं। क्योंकि दोस्तों सुनसान इलाकों पर और सुनसान जगहों पर जाओगे तो नकारात्मक शक्तियां आपको अपना शिकार बना सकती हैं, आपके ऊपर हावी हो सकती हैं। तो दोस्तों इधर उधर मत जाइएगा, वरना आपके जीवन में फिर बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। आपने कई लोगों को देखा होगा जो गलत संगति में फंस जाते हैं। कुछ लोग इधर उधर चले जाते हैं तो उनके ऊपर कोई प्रेत आत्मा अपना
डेरा बना लेती हैं। हम जिसे कहते हैं कि इसे कोई आत्मा ने जकड़ लिया है, इसके अंदर भूत प्रेत हैं, तो फिर ऐसी चीजें होना शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, ऐसा आपको नहीं करना है। अब अगली चीज की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिए और वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करना। जी हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक जरूर करें। अब बढ़ते हैं अगली चीज की ओर। दोस्तों, एक बात का और विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, आपको नवरात्रि के दिनों में इत्र नहीं लगाना है। जी हाँ, परफ्यूम नहीं लगाना है, क्योंकि दोस्तों इत्र और परफ्यूम नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करता है, भूत प्रेत को आकर्षित करता है। नवरात्रि में दोस्तों यह सभी चरम पर होते हैं, तो अपने दोस्तों और अपने सगे संबंधियों और रिश्तेदारों को भी इस बारे में जानकारी दें कि इत्र ना लगाएं, परफ्यूम ना लगाएं। अगली बात है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। कई लोगों की आदत होती है कि 2-2 दिन तक नहीं नहाते हैं। देखिए, आपको रोजाना नहाना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। बिना नहाए घर से बाहर नहीं निकलना है दोस्तों। साथ ही बिना अच्छे और धुले हुए कपड़े पहने बिना भी घर से बाहर नहीं निकलना है। जो व्यक्ति धुले कपड़े नहीं पहनेगा, मैले कपड़े पहनता है, तो दोस्तों उसके ऊपर भी नकारात्मक शक्तियां बहुत जल्दी हावी हो जाती हैं। दोस्तों, कोशिश करिए कि जितना हो सके साफ सुथरा रहें। अब अगली बात दोस्तों, देखिए दोस्तों, कई बार इमरजेंसी में हमें घर से बाहर जाना पड़ता है और हम बाथरूम करने के लिए पब्लिक शौचालय का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस नवरात्रि के दौरान सार्वजनिक शौचालय का इस्तेमाल मत करिएगा। जिस जगह पर कई सारे लोग शौच करते हैं, उस जगह पर दोस्तों खतरनाक नेगेटिविटी, खतरनाक नकारात्मक शक्तियां रहती हैं और नवरात्रि के दिनों में यह सारी चीज और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। बहुत लोगों की आदत होती है कि जब वह घर से बाहर कार्य करते हैं तो इधर उधर सार्वजनिक शौचालय का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों, कोशिश करिएगा कि जितना हो सके इन जगहों पर न जाएं, इन जगहों का इस्तेमाल न करें। आप चाहें तो कहीं दूसरी जगह पर शौच कर सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक शौचालय का इस्तेमाल न करें, क्योंकि यह नवरात्रि का पावन पर्व है। दोस्तों, ऐसे में अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं, यानी सार्वजनिक शौचालय का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां की जो नकारात्मकता है दोस्तों आपके ऊपर हावी हो जाएगी और माता रानी की कृपा से आप वंचित रह जाएंगे। तो दोस्तों, इन पूरे 9 दिनों तक आपको सार्वजनिक शौचालय का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि देखिए दोस्तों, मंदिर तो हर कोई जाएगा। अगर मंदिर जाएंगे तो माता रानी की पूजा अर्चना करेंगे। मंदिर जाकर हर आदमी को शांति मिलती है, सुकून मिलता है। मगर कई बार ऐसा होता है कि दोस्तों हमारे घर की शांति भंग हो जाती है, हमारे घर में सुकून नहीं रहता, घर में झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, धन दौलत की कमी होती है, आए दिन कोई ना कोई बीमार रहता है, नकारात्मकता छाई रहती है। आखिर क्यों? क्योंकि यही तो हम गलतियां करते हैं। हम नियम कायदों को अपनाते नहीं हैं और जहां मन करता है वहीं चले जाते हैं। जिस पेड़ के नीचे मन किया उसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हम आपको बहुत ही जरूरी बात बता रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको इन नवरात्रि के 9 दिनों में भूल से भी अपने आप को बेर के पेड़ के नीचे नहीं बैठना है। जी हाँ दोस्तों, जिसको हम आम भाषा में बटबेर कहते हैं, क्योंकि दोस्तों इसके ऊपर नकारात्मक शक्तियों का साया सदैव रहता है। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गे, जय माँ लक्ष्मी और जय माता का जयकारा जरूर लगा दे। दोस्तों, वीडियो किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको अच्छी सलाह देना है। जय माता दी।